अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ENG 501 लेसन नंबर 9। इंग्लिश 5th सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। इंग्लिश का करियर 1500 सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। अब इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड से जनरेट हुई थी। इंग्लैंड ने ही जो इंग्लिश को कंटिन्यू किया हुआ था। ये डिस्कवरी जो हुई थी वो मेटल के टाइम पीरियड से पहले हुई थी, मतलब जब स्टोन एज का टाइम पीरियड था उस टाइम पे हुई थी। स्टोन एज का जो ज़माना था, जो अरसा था, वो इंग्लैंड पे 2000 BC तक कंटिन्यू रहा। और इस टाइम पे जो 166 के अंदर हेस्टिंग की वॉर हुई थी, उसमें जो वेपन्स यूज़ किए जा रहे थे वो भी स्टोन से बने हुए थे। उस टाइम पे मेटल नहीं था। फिर स्टोन एज जो है आहिस्ता आहिस्ता ब्रॉन्ज में चेंज हुआ। ब्रॉन्ज जो है वो उसकी जगह आयरन ले ली, और ये कंप्लीट जो पीरियड था वो तकरीबन 600 BC का पीरियड था। स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था वो कुछ ज़्यादा ही लंबा था, उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी थी, जिसकी वजह से ये पहचानना आसान है कि अर्ली पीरियड कौन सा था और लेटर पीरियड कौन सा था। तो जो स्टार्टिंग का पीरियड था, जो अर्ली पीरियड था, उससे क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक कहते हैं, जिसका मतलब है ओल्ड स्टोन। और जो लेटर पीरियड था, जो बाद में स्टार्ट हुआ था, वो क्या होता है, नियोलिथिक स्टोन होता है। अब पैलियोलिथिक स्टोन की बात की जाए, उस टाइम पे जो इनहेबिटेंट्स थे, इंग्लैंड के जो बाशिंदे थे इंग्लैंड के, वो क्या होते थे, उनका कद जो है वो छोटा हुआ करता था। वो शॉर्ट लेग होते थे, ठीक है। उनकी फॉरहेड लो होती थी, और उनकी चिन भी जो है, उनकी ठोड़ी जो है वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई भी होती थी। वो शेल्टर्स या फिर केव्स वगैरह में रहते थे। उन ह्यूमंस के जो रिमेन्स है, जो निशानियां हैं, वो अब भी पैलियोलिथिक स्टार्टा में पाई जाती हैं। और वो जो जाहिर करते हैं, जो उनकी बोन्स से, उनके वॉल से, जो केव्स के ऊपर जो वॉल्स होती हैं, उनसे जो है हमें कुछ भी जाहिर नहीं होता कि उनकी लैंग्वेज कैसी थी, उनका डिज़ाइन कैसा था। नियोलिथिक की बात की जाए, वो जो है साइंटिफिक टर्म के हिसाब से ये जो है सुपीरियर काइंड थी। इसके अंदर स्टोन के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया था। ये कल्चर जो है हाई कल्चर था एज कम्पेयर टू पैलियोलिथिक, ठीक है। ये जो है ज़्यादा डार्क रेस था, और इनका कद जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था पैलियोलिथिक पॉपुलेशन से। सेल्टिक लैंग्वेज की बात की जाए, सेल्टिक लैंग्वेज के दो डिवीजन है। एक है गैलिक। गैलिक को जो है गोदालिक ब्रांच भी कहा जाता है, दूसरा है ब्रिटोनिक ब्रांच। सेल्टिक जो है वो इंडो यूरोपियन में बोले जाने वाली, मतलब इंग्लैंड में बोले जाने वाली पहली ज़बान थी। और इसके बाद फिर लैटिन भी जो है कुछ ज़बानों में कुछ टाइम पीरियड तक बोली गई थी। तकरीबन 4 सेंचुरीज बोली गई थी इंग्लिश के आने से पहले। अब रोमन कॉन्क्वेस्ट की बात की जाए, 3 AD के अंदर एम्परर क्लॉडियस थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कॉन्क्वेस्ट कर लेंगे, हासिल कर लेंगे आइलैंड को। तो 40,000 आर्मी को ब्रिटेन में भेजा, जिन्होंने 3 साल के अंदर अंदर सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न रीजन पर हुकूमत जारी कर ली थी, हुकूमत बिठा ली थी अपनी। और ये जो कैंपेन है वो ऑलमोस्ट बढ़ती रही, और फिर जो इंग्लैंड है वो कम्प्लीटली रोमन रूल के अंदर आ गया। अब जहाँ पे रूल होगा वहाँ पे ऑब्वियसली उनका कल्चर भी होगा। ओके, यहाँ पे बात की जाए तो अपराइजिंग, सीरियस अपराइजिंग हुई थी। सीरियस जो है खिलाफ वर्जी हुई थी सर्ड्स की तरफ से 861 AD में। जो किसने की थी, बौडाकिया ने की थी, जो विडो थी, जो बेवा थी सेल्टिक शेफ की, मतलब सेल्टिक सरदार की, ठीक है। यहाँ पे जो है 70,000 रोमन्स और जो ब्रिटेन के रोमनाइज लोग थे उन्होंने इनका साथ दिया था। और रोमन गवर्नर, मतलब एग्रीकोला गवर्नमेंट के अंडर में 78 till 85 वाले पीरियड के अंदर नॉर्थर्न बॉर्डर जो है वो फैल गया था सॉल्वे और टाइन तक, ठीक है। और ये जो है सबूत था कि उनकी क्या हुई है, जीत हुई है, और जो उनका मकसद था वो कंप्लीट हुआ है। रोमन जो है वो पेनिट्रेट नहीं हुआ था ज़्यादा माउंटेन्स ऑफ वेल्स में और स्कॉटलैंड में। उन्होंने जो है क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था नॉर्दर्न की बाउंड्री को। और ये जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो वॉल खींची गई थी इंग्लैंड से, वो रोमन रूल के अंदर तकरीबन 300 सालों तक रही। फिर रोमनाइजेशन ऑफ द आइलैंड, जाहिर सी बात है जहाँ रोमन रहेंगे वहाँ रोमन की हुकूमत होगी, तो जाहिर सी बात है लोगों को भी रोमन अंदाज में रहना पड़ेगा। ओके, इस टाइम पीरियड में जो है 4 बड़े हाईवे बनाए गए थे, जो लंदन से नॉर्थ था, फिर नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट का था। और 5th कट बनाया गया था जो आइलैंड से लिंकन तक का सफ़र करता था। जो ये रोड्स थे वो ज़्यादातर कनेक्टेड थे मिलिट्री और सिविल सेंटर्स के थ्रू, और ये जो है मेन हाईवे हुआ करते थे। और इस हाईवे के अंदर जो सेवरल टाउन्स थे, बहुत सारे घर थे, वो सब जो है किसके तर्ज पे बने हुए थे, रोमन के तर्ज पे बने हुए थे। चाहे वो गुस्ल खाने हो, टेम्पल्स हो गए, मंदिर वगैरह हो गए,
इवन कुछ थिएटर्स वगैरह भी थे रोमन्स की लाइफ से, मतलब जो रोमनी लोग होते थे उनकी लाइफ से मिलते जुलते थे, उनके कल्चर से मिलते जुलते थे। उनके जो घरों में फ्लोर्स होते थे वो मोज़ाइक से बने हुए होते थे, और जो पेंट होती थी वो प्लास्टर से और पेंट की भी होती थी, मतलब वैसे ही जैसे इटालियन तर्ज के घर होते हैं। रोमन ड्रेस का इस्तेमाल होता था, रोमन ज्वेलरीज का, यूटेंसिल्स का, पोट्रीज वगैरह, ड्राइंग्स वगैरह जो चीज़ें यूज़ होती थी उन चीज़ों का नॉर्मल यूज़ किया जाता था। 3rd सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी ने भी प्रोग्रेस की आइलैंड के ऊपर। ओके, और जो है चर्च काउंसिल अटेंड किया था लंदन और यॉर्क ने, जो था गाउल के अंदर। हर जगह जो है वो सुकून फैला हुआ था सिवाय बॉर्डर्स पर, और ये जो प्रोसेस जो है ख़त्म हुआ था 5th सेंचुरी में। इसके बाद बात आई लैटिन लैंग्वेज की, तो लैटिन लैंग्वेज भी जो है वो रोमनाइजेशन की लैंग्वेज है। रोमन में ये लैंग्वेज भी इंक्लूड थी। इस लैंग्वेज को ज़्यादातर यूज़ करने वाले थे वो हाई क्लास के लोग थे, पब्लिक सेक्टर के लोग उससे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर के लोग थे, जो मिलिट्री के लोग थे वो लोग थे, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर लैटिन लैंग्वेज फैली नहीं थी, तो इसी वजह से लैटिन लैंग्वेज ने सेल्टिक लैंग्वेज को रिप्लेस नहीं किया ब्रिटेन के अंदर, जैसे कि गॉल में कर लिया था, ठीक है। गॉल के अंदर लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन ब्रिटेन में लैटिन लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी। ब्रिटेन के अंदर सेल्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी। लैटिन लोग जो है वो मखसूस क्लास के लोग, मखसूस सोशल सर्कल के लोग जो है वो लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते थे। और टैक्टिस के हिसाब से एग्रीकोला के दौर में ब्रिटेन के लोग जो है वो पहले रोम्स के लैंग्वेज के अगेंस्ट थे, लेकिन फिर उसे सीखने के लिए क्या हो गया, बेताब हो गए। इस टाइम में जो है ग्रीक टीचर थे एशिया माइनर से, जो आज का तुर्की कहा जाता है, ब्रिटेन के अंदर पढ़ा रहे थे। ओके, और इसी टाइम पीरियड में 96 के टाइम पीरियड के अंदर शायर मार्शल जो है वो ये फ़ख्र कर सकता था कि उसकी शायरी जो है इस दौर में दूर दराज आइलैंड में भी पढ़ी जाती है, ठीक है। देखा जाए ब्रिटेन में काफ़ी लोग थे जो लैटिन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये इतने नहीं थे कि रोमन के बाद भी लैटिन लैंग्वेज इसी तरह रहे, जैसे कि सेल्टिक लैंग्वेज जो है वो जर्मनी में मौजूद थी। के 410 के बाद लैटिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगी, ख़त्म होने लगी। जर्मनिक कॉन्क्वेस्ट की बात की जाए, एंग्लो सैक्सन सिविलाइजेशन की बात करी जाए, तो 449 के अंदर जो जर्मनिक ट्राइब्स थे वही फाउंडर थे इंग्लिश नेशन का। ये जो जर्मनिक ट्राइब थे इन्होंने कॉन्कर्ड कर लिया था इंग्लैंड को, जिनके अंदर ज्यूट, सैक्सन और एंगल्स शामिल थे। ओके, फिर यहाँ पे देख लें कि ये जो है रिकॉग्नाइज किए जाते थे 7 स्मॉल किंगडम्स के अंदर। वो किंगडम्स कौन कौन से थे, उनके नाम, ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप एक मरतबा रीड कर लीजिएगा। बाकी ये है कि कितने में वो कितने स्मॉल किंगडम्स थे, 7 स्मॉल किंगडम्स थे, ये बात आप याद रखिएगा। बाकी इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। हैंडआउट्स को एक मरतबा रीड कर लिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ, उसे रीड करते रहा करें। आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।